Guys, good morning. This is for class 4 and this is new chapter. This is chapter number 11. Name of this chapter is The Earth and Its Neighbor. Guys, very interesting topic. The Earth and Its Neighbor मतलब पृथ्वी और उसके पड़ोसी. गाइज यह चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है. आप इस पूरे चैप्टर के लिए जितने भी मैंने वीडियो बनाए हैं सभी वीडियोस को एक एक करके देखिएगा. गाइज हर दिन जो है मैं इस वीडियो को भेजता रहूँगा सुबह 10:30 बजे सोमवार, मंगलवार और बुधवार को. इसलिए गाइज आप लोग ध्यान से इसको पढ़िएगा. बहुत मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में. और आप लोगों से मेरा एक कंप्लेन था कि आप लोग जो हैं वीडियो को देख रहे हैं बट लाइक नहीं कर रहे हैं. जितना ज़्यादा लाइक करेंगे उतना मेरा मनोबल बढ़ेगा. इसलिए गाइज मैं ये आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को देखने के बाद कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है. और साथ में जो है लाइक बटन को भी दबाइएगा. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि इसी तरह के कंटेंट्स आपको मिलता रहे. नोटिफिकेशन समय से आता रहेगा. ऑल पे भी सेट कर दीजिएगा, मतलब जो बेल है उसको भी लगा दीजिएगा. और चलिए गाइस अब हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर को. ओके, दिस इज चैप्टर नंबर 11 अर्थ एंड इट्स नेबर्स. गाइस ये आप देख पा रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट है स्काई. The sky is full of heavenly objects. Some of them are brighter than others. जो आकाश है यह आकाशीय पिंडों से भरा पड़ा हुआ है. हेवनली ऑब्जेक्ट का मतलब है आकाशीय पिंड. जो अंतरिक्ष में जो भी पिंड उपस्थित हैं उन्हें हम आकाशीय पिंड कहते हैं, या इंग्लिश में इसको हेवनली ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं. तो हमारा जो अंतरिक्ष है उसमें आकाशीय पिंड बहुत सारे हैं. Some of them are brighter than others. उनमें से कुछ दूसरों से ज़्यादा चमकीले हैं. The teeny specks of light that appears in the sky are called stars. जो प्रकाश के छोटे छोटे है ना, प्रकाश छोटे छोटे भाग दिखाई देते हैं ना आपको आकाश में, ये स्टार होते हैं. क्योंकि ये हमसे बहुत दूर हैं इसलिए ये हमें छोटे छोटे प्रकाश के है ना रूप में दिखाई देते हैं. The slow moving bright bodies are called planets. जो धीमी गति से चलते हुए चमकीले वस्तुएं हैं वे ग्रह हैं. समझ गए ना. तो आप अगर आराम से देखने की कोशिश करेंगे तो तारों के बीच आपको ग्रह भी दिखाई दे सकते हैं. तो कुछ ग्रह जो है हमारी आंखों से दिखाई दे देते हैं, कुछ ग्रह हमसे ज़्यादा दूर होते हैं जिन्हें देखने के लिए हमें टेलीस्कोप की मदद लेनी पड़ती है. तो गाइज़ अब हम लोग स्टार के बारे में जान गए, प्लैनेट के बारे में जान गए. तो हमारा सन भी एक स्टार है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आगे. सबसे पहले हम लोग स्टार के बारे में अच्छी तरह से जानकारी करने की कोशिश करेंगे. स्टार इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ गैसेस. इट गिव्स आउट लाइट एंड हीट. स्टार जो है गैसों का बड़ा सा गोला है या गेंद है जिसमें से अपना हीट और लाइट बाहर निकलता है. स्टार में से क्या निकलता है, हीट भी निकलता है और लाइट भी निकलता है. हीट मतलब उष्मा गर्मी और लाइट मतलब प्रकाश. तो ये जो स्टार होते हैं ये गैसों के बहुत बड़े बॉल होते हैं जिनसे हीट और लाइट बाहर निकलता है. द सन इज ए स्टार. सन भी एक स्टार है. इट इज़ द स्टार नियरेस्ट टू द अर्थ. यह हमारे पृथ्वी के नज़दीक का तारा है. सम स्टार आर स्मॉलर देन द सन. कुछ स्टार जो है वह सन से भी छोटे होते हैं. एंड सम आर 1000 टाइम्स बिगर देन इट. और कुछ ऐसे भी हैं जो सन से हज़ारों गुना बड़े हैं. स्टार साइन फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स. तारे जो हैं लाखों वर्षों से चमकते हैं. मेनी पैटर्न्स ऑफ स्टार्स आर विजिबल इन द स्काई. आकाश में तारों के बहुत सारे पैटर्न आपको बनते हुए दिखाई देते हैं. वी कॉल दिस पैटर्न एज ए कॉन्स्टलेशन. इस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टलेशन या नक्षत्र कहते हैं. द स्टार्स वी सी इन द नाइट स्काई आर ओनली ए पार्ट ऑफ ए ह्यूज स्टार क्लाउड. रात के समय जो हम लोग आकाश में तारों का समझ ना बहुत सारे तारे एक साथ देखते हैं वो एक्चुअली स्टार क्लाउड है. यह जो स्टार क्लाउड होता है जिसको हम लोग मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं या आकाश गंगा कहते हैं. विच हैज़ बिलियंस ऑफ स्टार्स. जिसमें लाखों की संख्या में तारे होते हैं. मिल्की वे जो होता है गैलेक्सी यह स्पाइरल शेप का गैलेक्सी है. समझ गए ना, बिल्कुल स्पाइरल शेप का है जो हम जिस गैलेक्सी में हम लोग भी रहते हैं. देयर आर बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स. और इस यूनिवर्स में इस ब्रह्मांड में बिलियंस गैलेक्सीज मौजूद हैं. सोचो कि कितना बड़ा यह ब्रह्मांड होगा. कैन यू इमेजिन हाउ बिग आवर यूनिवर्स इज़. क्या तुम कल्पना भी कर सकते हो कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है. प्लैनेट्स. नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का है वो है प्लैनेट्स. द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ अ प्लैनेट. जिस अर्थ पर हम लोग रहते हैं उसको हम प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि प्लैनेट का मतलब ग्रह होता है. इट डज़ नॉट हैव लाइट और हीट ऑफ इट्स ओन. इसका अपना खुद का हीट और लाइट नहीं होता है
क्योंकि यह जो सन के लाइट को रिसीव करता है उसी को ये रिफ्लेक्ट भी करता है, जिसकी वजह से यह रंगीन चमकता हुआ दिखाई देता है। However, when the sun's light falls upon the earth it shines। वही बात कह रहा है कि जब सूरज की रोशनी इस पृथ्वी पर पड़ती है तो यह चमकने लगता है। A planet is much smaller in size than a star। प्लेनेट जो होता है वह स्टार के तुलना में बहुत छोटे साइज का होता है। अर्थ इज़ वन ऑफ द 8 planets that move in their orbits around the sun। जैसा कि गाइस आपको पता है कि प्लेनेट जो होते हैं वो सन की चारों तरफ एक निश्चित रास्ते से होकर जाते हैं, जिसे हम ऑर्बिट या उसका कक्ष कहते हैं। तो आपको पता होगा कि सन की चारों तरफ घूमने वाले 8 प्लैनेट्स हैं, उनमें से अर्थ भी एक है। 5 के बारे में तो लोगों को बहुत समय पहले से जानकारी थी। उनके नाम है मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न। मरकरी जिसको हम बुध कहते हैं, वीनस जिसको शुक्र कहते हैं, मार्स जिसको मंगल कहते हैं, और जुपिटर जिसको बृहस्पति कहते हैं, एंड सैटर्न जिसको शनि कहते हैं। ये जो आप नेमिंग देख रहे हैं ये ग्रीस के जो गॉड एंड गॉडेजेस थे उनके नाम पर इनको रखा गया। जैसे मार्स जो है वो उनके युद्ध के देवता कहे जाते हैं, है ना, गॉड ऑफ वार। तो उसी तरह से उनका बेसिक नाम उसी आधार पर रखा गया है। द अदर नेमली यूरेनस एंड नेपच्यून वर डिस्कवर्ड आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ टेलीस्कोप। जब दूरदर्शी की खोज हो गई तब यूरेनस और नेपच्यून की भी जानकारी हुई या उनकी खोज हुई दूरदर्शी का आविष्कार होने के बाद। अर्लियर वी थॉट देयर वर 9 प्लैनेट्स। पहले हम ये सोचते थे या मानते थे कि कुल 9 ग्रह हैं। प्लूटो को 9वां ग्रह माना जाता था, लेकिन अब प्लूटो को 2006 से ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है। ठीक है, अब वो कोई ग्रह नहीं है, जबकि उसे अब ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है, बौना ग्रह कहा जाता है। 2006 से इसको माना गया है। अब ये जो है प्लूटाइड हो गया है, ठीक है ना। 2008 से इसका नाम प्लूटाइड हो गया है। अब द प्लैनेट्स वर नेम्ड आफ्टर द गॉड्स एंड गॉडेजेज ऑफ ग्रीस एंड रोम और ग्रीस के देवी देवताओं के नाम पर ग्रहों का नाम रखा गया है। जैसा मार्स है तो एग्जाम्पल में यह रोमन गॉड ऑफ वार है, यानी कि रोमन के युद्ध के जो देवता हैं उनके आधार पर इनका नाम रखा गया है। व्हेन यू लुक एट द स्टार ट्राई टू लुक, है ना, फॉर द प्लैनेट्स अमंग देम। जब आप तारों को आसमान में देखते हैं तो उनमें ग्रहों को भी देखने की कोशिश करें। यू कैन इजिली स्पॉट एट लीस्ट 2 और 3 ऑफ देम। उनमें से 2 या 3 ग्रहों के बारे में आसानी से आप देख सकेंगे। ये आप देख रहे हो गाइस, ये आपका सन है और सन के बगल में मरकरी है। मरकरी के बाद वीनस है, वीनस के बाद अर्थ है। मरकरी का एक भी मून नहीं है, वीनस का भी एक भी मून नहीं है, जबकि अर्थ का एक मून दिखाई दे रहा है। मार्स के तो 2-2 मून होते हैं, बट यहाँ फिगर में नहीं दिखाए गए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या बनने वाली है। जुपिटर की तो और भी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा जुपिटर की ही है। जुपिटर बहुत बड़ा प्लेनेट है। उसके बाद सैटर्न जिसके बारे में हम सदियों से जानते हैं, शनि ग्रह कहलाता है, इसकी चारों तरफ रिंग बना हुआ है। इसके बाद यूरेनस और नेपच्यून। तो ये जो यूरेनस और नेपच्यून है इनके बारे में जानकारी टेलीस्कोप की खोज या आविष्कार होने के बाद इनकी खोज हुई थी। अब आप देख रहे हैं कि सैटर्न की चारों तरफ रिंग बना हुआ है, ये आइस डस्ट वगैरह का रिंग बना हुआ होता है। आइए, मार्स लुक डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स एज इट इज़ रेडिश इन कलर। जो मार्स ग्रह है वह दूसरों से अलग दिखाई देता है क्योंकि यह रंग में लाल रंग का है। लोग मानते हैं कि आयरन ऑक्साइड का उस पर ज़्यादा मात्रा है। मरकरी एंड वीनस आर सीन इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग। मरकरी और वीनस जो है यह सुबह और शाम को दिखाई देते हैं, इसीलिए वीनस को लोग मॉर्निंग या इवनिंग स्टार भी कहते हैं। जुपिटर इज़ ब्राइट एंड इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल प्लैनेट्स। जुपिटर जिसको बृहस्पति कहते हैं यह चमकीला है और सभी ग्रहों में सबसे बड़ा है। तो चमकीला तो सबसे ज़्यादा चमकीला तो वीनस ही है, जुपिटर भी चमकीला है और ग्रहों में सबसे बड़ा है। सैटर्न इज़ नॉट सो ब्राइट। सैटर्न यानी शनि उतना ज़्यादा चमकीला नहीं है। इट हैज़ अ सिस्टम ऑफ रिंग्स अराउंड इट। शनि ग्रह में चारों तरफ रिंग बना हुआ है। द प्लैनेट्स दैट आर फर्दर अवे कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ ए टेलीस्कोप। जो ग्रह ज़्यादा दूरी पे होते हैं वह दूरदर्शी की मदद से देखे जा सकते हैं। गाइज मैं अब सैटेलाइट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानकारी दूंगा। इतना आज के लिए बहुत ज़्यादा है। गाइज वीडियो देखने के बाद लाइक ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ बताइएगा कि आपको कैसा लगा है। कोई प्रॉब्लम होगी वो भी बताइएगा। नहीं बताते हैं तो थोड़ा सा ऑड लगता है। अब इतना भी ख़राब नहीं बना रहा हूँ वीडियो, कुछ तो एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ। ज़रूर लाइक करिएगा। थैंक यू, बाय, सी यू।